वेलकम बैक। सर्दियाँ ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा मौसम होता है, लेकिन ये मौसम अपने साथ ऐसी बेशुमार बीमारियाँ भी ले आता है जो हमारा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़अत वो कम कर देता है। सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारी में हर वक्त मुब्तला रहते हैं। ये हम बेहतर इशारा करके जो कह रहे हैं ना। अच्छा, वैसे पता नहीं क्यों इस सीज़न में मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ कि मेरा फ्लू ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं महक, आपका फ्लू तो सदाबहार है। अच्छा नहीं, ये वैसे ये आफ्टर डिलीवरी जिन खवातीन को कुछ ऐसे मसले होते हैं, ये उनमें से एक है। आप तो डिस्कशन ही खत्म कर देती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये सर्दियों में फ्लू, फीवर, खांसी, फिर उसके अलावा जी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ठंड लगती है, गला पक जाता है, इसका क्या हल होगा जी? डॉक्टर सईद आगा जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत ठीक है डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। आप लोग खैरियत से हैं? जी, बस हल्का हल्का सा फ्लू है। तो मैं ये जानना चाहती थी डॉक्टर साहब आपसे कि जो सीजनल बीमारियां होती हैं, अक्सर हमने अपनी अम्मा से ही सुना जी कि सीजनल फ्लू है, खुद ही ख़त्म हो जाएगा और फ्लू की तो कोई मेडिसिन होती नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ये कुछ सौगात होती है, तो ये कुछ चीज़ें जो है मौसम सरमा की भी सौगात है अनफॉर्चुनेटली, और स्पेशली हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे सर्दी के साथ साथ जो है सफाई का ख़ास ख्याल नहीं है, डस्ट है जगह जगह पे। तो सर्दियों में खुसूसन जो वायरल इन्फेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड वेदर होता है। काफ़ी लोग क्लोज कांटेक्ट में भी रहते हैं, और स्नीज एंड कफ कोल्ड कांटेक्ट में अगर होते हैं तो वो वायरसेस फैलते रहते हैं। तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं, और बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन के कोई ज़्यादा इलाज इस तरह के एंटीवायरल हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉमन कंसेप्ट है कि वायरस की कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और ये जो अगर इम्यून सिस्टम मुदाफ़ती निज़ाम हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो एक दो दिन में खुद ही सही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ख्याल ना रखा जाए और बिल्कुल इसको छोड़ा जाए। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, स्पेशली सर्दियों में बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े भी सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, ऑफिस, तो अगर वो अपने हिफाजती इक़दाम प्रॉपर कर लें और मुंह को और नाक को ढांपे रखें तो काफ़ी हद तक इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आपको अटैक करता है, आपको किसी भी जैसे कि बुखार है, अब ये कि जी सर्दी का बुखार है, यानी ये सीजनल बुखार है, ये वायरल है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 से 4 दिनों का है। 3 से 4 दिनों में आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इसका वाकई टाइम पीरियड 3 से 4 दिन ही होता है? बुखार तो अलामात में से शामिल है। कई तरह की बीमारी है जिनके अलामात में बुखार जो है एक बहुत बड़ी अलामत है, और जिसकी वजह से हम बीमारियों की तशखीस अलामती तौर पे कर सकते हैं। अच्छा। और बुखार भी कई तरह के होते हैं। जब इंसान को खुद बुखार होता है तो उससे अंदाज़ा होता है कि बुखार शदीद बुखार है, कम बुखार है, सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। ये अब बुखार के साथ दूसरी अलामात भी होती हैं। अच्छा। तो बुखार अगर जो मौसमी बुखार है या फ्लू की वजह से बुखार है तो यकीनन ये 2-3 दिन से इसकी थोड़ी शिद्दत वाली बुखार होती है और इससे तबीयत ज़रा ख़राब होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस इन होता है, वायरल लोड बढ़ता है, फिर इम्यून सिस्टम इसके साथ अटैक करता है, इम्यून मुदाफ़ती निज़ाम इसको टैकल करता है, और 2 से 3 दिन में ये कम होना शुरू हो जाता है, और वह हफ्ते भर में ये पूरा बेहतर हो जाता है। तो ये ट्रेंड जो मौसमी या वायरल इन्फेक्शन के है ये नॉर्मल है, और यूजुअली डॉक्टर इसमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो देते हैं कि बुखार कम करने की दवाई देते हैं, वायरस को ट्रीट करने की कोई दवाई नहीं देते, क्योंकि वो अमूमन खुद ही सही हो जाता है और उसमें दवाई देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती, सिवाय इसके कि वो अलामती जो ट्रीटमेंट है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें बुखार को कम करना या सर दर्द वगैरह को कम करने की अद्वियात तजवीज़ की जाती है। डॉक्टर साहब, लेट्स नैरो डाउन द डिजीज़। हमने ये बात तो की आगाज़ में कि जी वायरल डिजीज़, मैं चाहूँगा कि सर्दियों में वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, और उनको वायरल ऑब्वियसली क्यों इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे कम फ्रॉम वायरस। कोई बैक्टीरियल डिजीज़ भी है कि जिससे हमें सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि कुछ वाटर एंड बॉर्न डिजीज़ और ये वाली तो गर्मियों में तो हो जाती है, बट सर्दियों में भी कोई ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ है कि जो वायरल के साथ साथ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए? जी, बीमारियों के ये बहुत अहम सवाल है। बीमारियों को समझने के लिए आम अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि गर्मियों में बैक्टीरिया यूजुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करता है, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया है।
क्योंकि गर्मियों में ये टेम्परेचर अवेलेबल होता है तो हर जगह पे मतलब गली सड़ी ग़िज़ाएँ या अक्सर लोग खाना खाते हैं या वहाँ थोड़ी देर में सड़ जाते हैं, तो जो सड़न की जो कैफियत है वो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होती है, और गर्मियों में वो टेम्परेचर अवेलेबल होता है। जिस तरह पेट की बीमारियाँ ज़्यादातर उनकी वजह से होती है, इन बैक्टीरिया की वजह से होती है। और सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादातर अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन निस्बतन कम होते हैं, सिवाय जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया स्पेशली जो है वो कॉमन है कि वो सर्दियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा है जिसमें निमोनिया सेरेब्रस है। टीबी एक और बीमारी है जो पूरे साल होती है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि क्लोज कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग करीब रहते हैं, घर में दरवाजे बंद करके रहते हैं, तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादा होता है। बाकी भी बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन ये निमोनिया की जो बीमारी है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक या तनफ़ुसी निज़ाम के डिफरेंट वायरसेस हैं, जिसमें नज़ला ज़ुकाम, गले ख़राब करने वाले वायरसेस, राइनो वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरसेस हैं, कोरोना के काफ़ी सारे फैमिली के वायरसेस हैं। अभी तो SARS-CoV-2 नया आया है, लेकिन इससे पहले भी कोरोना वायरसेस की फैमिली, कोल्ड जिसको हम कोल्ड कहते हैं, कोल्ड कॉज करने वाले जो वायरसेस हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ये सर्दियों में हमलावर होते हैं। और क्योंकि इनके लिए जो हालात बहुत आइडियल होते हैं ग्रो करने के लिए, और बाहर जो हवा होती है वो सर्द और उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, जो इसकी वजह से वायरस ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। एक मैं आपसे शॉर्टली पूछना चाह रहा था, फ्लू शॉट्स का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बाहर के ममालिक में तो है, लेकिन हमारे यहाँ इतना आम नहीं है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव फ्लू शॉट्स? फ्लू शॉट का कंसेप्ट पूरी दुनिया में ज़्यादा है क्योंकि वो वहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और ये वायरसेस यूजुअली सर्दियों में ज़्यादा अटैक करते हैं। तो हमारे यहाँ भी अभी काफ़ी लोग फ्लू शॉट लगाते हैं खुसूसन सर्दियों में, और यही वजह है कि सर्दियों की आमद से पहले लोग एहतिमाम करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो फ्लू शॉट लगाते हैं। तो सर्दियों के मौसम के आने से पहले ये बेहतर है अगर कोई फ्लू शॉट लगाना चाहता है। और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी है, और अमूमन तो हमारे यहाँ लोगों को फ्लू ज़ुकाम होता है वो बेयर करते हैं, इवन वो काम पे भी जाते हैं और वायरस फैलाते चले जाते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें जिम्मेदारी है कि वायरस के फैलाव को हम रोकें, बीमारी की रोकथाम में अपना हिस्सा डालें। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और सेहत का ख्याल रखने में जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि भाई खुद डॉक्टर मत बने, डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे पूछ लें कि आपके लिए क्या बेहतर है। कभी कभी आपको नहीं भी पता होता। तो अभी हम लेंगे एक ब्रेक।